सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके सम्मुख कई तथ्यों को रखने चल रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप इस बात पर गौर करिएगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो आपको सूचना प्रदान करता है वह कहाँ तक सत्य होती है। हमारी दी हुई सूचनाएं सत्य होती हैं, इसीलिए लोगों का भरोसा भी हम पे बढ़ा है, लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ी हैं और लोगों का स्नेह भी हमसे बढ़ा है। तो जब लोग अपेक्षाएं ज्यादा करें, लोग जब भरोसा ज्यादा करें और लोगों का स्नेह ज्यादा बढ़ता है तो हमारी जिम्मेदारियां भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहले मुद्दे की बात हम कर लेते हैं। कल प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक तौर पे एक जनसभा में उन्होंने पब्लिक तौर पे 90,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जारी करने की बात कही। 90,000 पद, और जहां तक ये आंकड़ा मतलब रिपोर्ट के अनुसार आई है, जो उन्होंने राजस्व परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया था, 1,37,000 पदों की आख्या भेजी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा पद आपके शिक्षा विभाग के हैं, है ना, शिक्षा विभाग के हैं। तो अब जो है मतलब आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जो बोलता रहा है वो अब साफ होती जा रही हैं, शासन स्तर से भी और जो है मतलब अन्य माध्यमों से भी, क्योंकि आप प्रतियोगी छात्र हैं, आप कई सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप तमाम यूट्यूब पे कई प्रकार के चैनल देखते होंगे, है ना। तो बहुत सारी जानकारियां वहां से जब निकलती हैं तो आपको स्वयं लगता होगा कि ये तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जो है आज से नहीं लगभग 1 महीने से चिल्ला रहा है ना। तो जो तथ्यपरक चीजें होती हैं, जो सत्य बातें होती हैं, वही हम आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आपको सत्य और सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो 1 बाय 1 करके हम अपने जो है अपडेट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहली आपकी जो भर्ती है, मतलब आयोग से एलटी की सूचना प्राप्त हो चुकी है, लोक सेवा आयोग से एलटी की सूचना प्राप्त हो चुकी है और ये जो है 10,241 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा। 10,241 पदों पर विज्ञापन आएगा। इन पदों की संख्या लगभग 11,000 के एबव थी, लेकिन कई विषयों का वेटिंग लिस्ट आ रही है, इस वजह से पदों की संख्या कम की गई है ना, कम की गई है इसी वजह से। दूसरी हम अपडेट अपनी कंफर्म करते हैं आपकी 27,000 नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के हम आपको बता देना चाहते हैं, जब प्रदेश के मुखिया ने इस बात की घोषणा की है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जब उन्होंने पब्लिक तौर पे ये चीज स्वीकार किया है। कल कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि आपके शहर पश्चिमी प्रयागराज से विधायक हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उनको ज्ञापन भी दिया गया, उनसे अपनी पीड़ा कही गई, बताया गया उनको इस बात से अवगत कराया गया कि छात्रों को कितनी तकलीफ है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले आपके सम्मुख कई भर्तियों के विज्ञापन होंगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, चुनाव की जो आचार संहिता है, चुनाव की जो आचार संहिता लागू होगी, आचार संहिता वो मकर संक्रांति के बाद होगी, ठीक है ना। मकर संक्रांति के बाद मतलब 14 जनवरी के बाद जो है आचार संहिता लागू होगी, 14 जनवरी के बाद। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं, काफी सारी परीक्षाएं, जैसे आपकी एलटी की परीक्षा हो गई, तो ये दिसंबर में हो सकती है। दिसंबर में ये परीक्षा आपकी दिसंबर में हो सकती है। 27,000 टीजीटी पीजीटी की अगर परीक्षा शासन की मंजूरी होगी, जैसे कि शासन की मंशा स्पष्ट दिख रही है, तो इसकी भी परीक्षा आपकी जनवरी में हो सकती है।
अब हम बात करते हैं अपनी सबसे बड़ी अपडेट को लेकर के, सबसे बड़ी भर्ती को लेकर के, जो कि है आपकी 74,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, पीटी को लेकर के। ये भर्ती जो कमेटी बनाई गई थी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उन्होंने अपनी आख्या भेज दी है शासन को, और उन्होंने जो पदों की संख्या मेरे भाई बताई ना, वो पदों की संख्या बताई है 45,000, 45,000, 45,000 उन्होंने कहा है कि पद हमारे पास रिक्त हैं, 45,000, ठीक है ना, 45,000। तो मान के चलिए 45,000 ये पद और प्लस आपका 22,500, 68,500 भर्ती का जो पद रिक्त था वो 45,000 ये, 22,000 ये, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो आपकी जो वैकेंसी होगी लगभग 74 से 75,000 पे, लगभग 74 से 75,000 पे आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो आप ये जान लीजिए, आपके सम्मुख कई सारी भर्ती परीक्षाएं एक के बाद एक करके लगने वाली हैं। आपसे जो गलतियां हुई हैं टीजीटी 2021 को में लेकर के, जो गलतियां आपने टीजीटी पीजीटी 2021 में की हैं, उन गलतियों पर वक्त का मरहम लगाने का, उन गलतियों पर अपने पश्चाताप करने का, उन गलतियों को सुधारने का आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। आप पूरी तन्मयता के साथ इन चीजों की तैयारियों में लग जाइए। हम आपके सम्मुख प्रामाणिक और सत्य सूचनाएं इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपने छात्र जीवन में थोड़ा सा संजीदा हों, थोड़ा सा शब्दों की गरिमा को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और सबसे बड़ी चीज अपनी मानसिकता को बदलिए। पहले आप एक बेहतरीन इंसान बनिए, पहले अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, पहले अपनी सोच को बेहतर करिए, दूसरों के लिए सम्मान करना सीखिए, है ना, तब जाकर के आपके ऊपर सरस्वती की कृपा होगी, तभी आपके ऊपर सरस्वती की कृपा होगी। और जब सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी जी को ऑटोमेटिक आना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप अपने मन में कुंठा रखेंगे, जो व्यक्ति आपको सत्य और सही सूचनाएं प्रदान करता है, अगर उसके प्रति भी आपके मन में कुंठा भरी है, आपके शब्दों में मिठास नहीं होगी, आप किसी का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। इस बात की हमारी गारंटी, आप कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। तो 1 बाय 1 करके हमने अपनी बिग अपडेट को कवर कर दिया। जहां तक आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो मतलब बोर्ड से सूचना प्राप्त हो रही है, तो चयन बोर्ड में जो मतलब सबसे बड़ा मतलब एक विषय है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल एजुकेशन भी बोलते हैं, उसमें कई सारे प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थियों ने आपत्तियां की थी। मेरी जानकारी में ऐसे प्रश्नों की संख्या 9 है, टोटल 9 प्रश्नों पर आपत्तियां गई थी। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कई प्रश्न आपके संशोधित भी हुए हैं, कई प्रश्न आपके फुल मार्क भी हुए हैं। तो इसकी मेरिट में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन विषयों में सर्वाधिक F मतलब फुल मार्क, जिसमें अगर आपका कॉमन अंक हुआ, कॉमन अंक जिसमें कॉमन अंक ज्यादा रहेगा, संशोधन के बाद जिसके विकल्प बदले जाएंगे, संशोधन के बाद जो आपके विकल्प बदले जाएंगे, उनमें क्या है कि मेरिट जो है वो प्लस माइनस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा ही आपका 2016 में भी हुआ था। और अगली अपडेट हम कवर कर देते हैं। हमारे वो भाई बहन जो कि एलटी ग्रेड में चयनित हैं और नियुक्ति के लिए जो है प्रतीक्षारत हैं, हमारे वो भाई बहन जो टीजीटी पीजीटी 2016 में चयनित हैं और नियुक्ति के लिए जो है प्रतीक्षारत हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उनके चयन और विद्यालय आवंटन को लेकर के
और उनकी जो अर्हता संबंधी जो विवाद है उस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए शासन ने जो है कार्रवाई आरंभ कर दी है और बहुत जल्द ही उनको जो है नियुक्ति के द्वारा जो है मतलब ये जो है बेहतरीन सूचना प्राप्त हो जाएगी। उनको नियुक्ति बहुत जल्दी मिलेगी और हम लोगों का प्रयास ये है, हम लोगों का यही प्रयास है कि इनको 2021 रिजल्ट के पहले नियुक्तियां दे दी जाएं ताकि जो इनसे सीटें खाली हों वो हमारे किसी बेरोजगार भाई बहन को प्राप्त हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही चयनित हैं। अगर ये आएंगे तो सीटें ही खराब करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जो इसी पद पे कार्यरत है वो उस पद को लेकर के भी क्या करेगा, है ना। तो ये चीजें हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब मतलब आपका विद्यालय आवंटन होगा, जब आपका विद्यालय आवंटन होगा तो इस बार क्या है कि इस बार आपको विद्यालय आवंटन एक नए तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया होगी वो रैंडमाइजेशन के अनुसार होगी, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और उसके बाद उसमें आपकी पूरी डिटेल फिलअप की जाएगी और उसको रैंडमाइजेशन के दौरान जैसे मतलब आपको जो है मतलब विद्यालय जो मिलता जाएगा वो आपको अलॉट होता जाएगा, समझ रहे ना। तो रैंडमाइजेशन के तरीकों को अपना रहा है चयन बोर्ड, जैसे लोक सेवा आयोग परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर के करता आया है, सेम वही प्रक्रिया चयन बोर्ड अपनाने चल रहा है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जो भाई बहन रिजल्ट को लेकर के जो है मतलब परेशान हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, हम उनसे यह कह देना चाहते हैं कि आपके समस्त रिजल्ट 25 सितंबर तक सब फाइनल हो जाने हैं। और तदर्थों के जो पद हैं वो कुछ पद भी जो मतलब ऑफिशियल तरीके से इसमें जो है इंक्लूड कर रहे हैं, जो अपने आप को तदर्थ बता रहे हैं, वो मतलब जो है उनके पदों की संख्या भी आपके इस विज्ञापन में जुड़ जाएगी, आपके इस विज्ञापन में जुड़ जाएगी। अभी तो मतलब ऑफिशियल तरीके से 1156 थे, चयन बोर्ड ने दोबारा उनको अवसर दिया है कि आप जो है मतलब अपनी डिटेल को भर सकते हैं वहां पे, तो जो पदों की संख्या रहेगी वो भी जुड़ेगी। इससे भी मेरिट काफी डाउन जाने की संभावना है। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट को लेकर के परेशान हैं और उनका भरोसा मुझ पे इतना बढ़ चुका है कि वो मतलब जो है एक बार फिर से कह रहे हैं कि सर सर्वे जारी कर दीजिए, बता दीजिए कितनी कटाव जाने की संभावना है। तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि कटाव की जानकारियां लगभग प्राप्त हो चुकी हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब अभी इस बात की जांच की जा रही है हमारे अपने स्तर पे कि मतलब कितने विषयों में कितने क्वेश्चनों की आपत्ति को निस्तारित किया गया है, कितने फुल मार्क हुए हैं और कितनी मेरिट जो है क्लोज जाने की संभावना है। तो ये अनुमान, ये प्रेडिक्शन हम आपको बहुत जल्द जो है मतलब बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि मतलब वो बातें हमारी सत्य साबित हो। क्योंकि ये एक अनुमान होगा तो आप इसे अंत न समझें, है ना। लेकिन हम इतना कंफर्म कर देना चाहते हैं कि जो हमारे भाई बहन न्यूनतम मेरिट पे हैं, जो हमारे भाई बहन जो है वेटिंग लिस्ट में आएंगे, प्रतीक्षा सूची में आएंगे, उनका भी अंतिम रूप से चयन होना तय है। 27,000 कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के भी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और 8,850 पदों को लेकर के लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन भी आपको सितंबर के अंत तक देखने के लिए मिल जाएगा। नई लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा प्रस्तावित हो रही है, जो भर्ती का आवेदन आने जा रहा है, उसमें पदों की संख्या 2,000 तक है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये परीक्षा शासन स्तर पर आख्या भेजी गई है लोक सेवा आयोग को और उनसे उनकी सहमति जानने का प्रयत्न किया गया है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर लोक सेवा आयोग ने इस चीज के लिए हामी भरी तो मुमकिन है कि जैसे पहले आपका लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा लोक सेवा आयोग कराता रहा है, हो सकता है कि आगामी भविष्य में जो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा फिर से आयोग ही कराए। तो यह हो गई हमारी एक छोटी सी अपडेट। क्योंकि विद्यालय का समय हो गया है तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो और आप सबका दिन शुभ हो।